जब बात किए थे सारे मुख्यमंत्रियों से, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो है, जो यहाँ की धड़कन कही जाती है, उसे चलाने की मांग की है। और वहीं दूसरी तरफ 57,000 कंपनियां उन्होंने शुरू कर दी है, 25,000 कार्यालय प्राइवेट उन्होंने शुरू कर दिए, जिसमें 6.5 लाख लोग अपने नौकरी पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र की और मुंबई की स्थिति जो है, जो देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसे रोकने के लिए अब यहाँ के मुख्यमंत्री ने नया कदम उठाया। उन्होंने कहा कि रेड जोन यानी कि मुंबई, नासिक और पूना को छोड़ करके और बाकी जगह जहां पर रेड जोन नहीं है वहां पर कंपनियां स्टार्ट कर दी जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ उन्होंने नियम बनाए हैं, उसको कानूनन तरह से पालन किया जाए। और कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको उन्होंने आदेश दिया है कि कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो शुरू करें। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से जो जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास महाराष्ट्र का जमा है, उससे उसकी भी मांग उन्होंने की है। आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम जो 8 बजे संदेश देंगे, उस दौरान एक अहम मुद्दा होगा कि महाराष्ट्र के लिए वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के खासतौर से प्रवासी जो मजदूर है लगातार पलायन कर रहे हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि यहाँ के उद्योग धंधे या कंस्ट्रक्शन लाइन, जो बिल्डिंग लाइन में काफी ठप पड़े हुए हैं, वो शुरू हो जाए ताकि मजदूर रुक जाए। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि मजदूरों का जिस तरह से पलायन हो रहा है, आने वाले समय में मजदूरों की किल्लत यहाँ हो जाएगी और उससे काफी दिक्कतों का सामना महाराष्ट्र सरकार को करना पड़ेगा। और इसी सब के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये सारी मुद्दा जो है केंद्र सरकार के सामने रखा है और उन्होंने मांग भी की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ पे बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या अगर करें तो 14,500 के लगभग मुंबई में हो गए हैं। और वहीं पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 24,000 पार कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्योग धंधे को और इन सारी चीजों को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की हिमायत की है। जी वाकई हरीश, सीधा रुख अब भोपाल का करेंगे, मध्य प्रदेश का करेंगे एक बार फिर से। हरप्रीत, रात 8 बजे का इंतजार तो सबको है, प्रधानमंत्री आएंगे, क्या कुछ कहेंगे और उसके बाद वो तमाम उस प्रक्रिया में देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डाली जाए तो मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहा पिछला 24 घंटा? क्या कुछ बुलेटिन कहता है मेडिकल, क्या कुछ आंकड़े रहे? बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़ों पर यहाँ पर नजर मारी जाए तो बहुत ज्यादा जो राहत भरी खबरें हैं वो मध्य प्रदेश से यहाँ पर सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि लगातार इंदौर में जो मरीज हैं कोरोना संक्रमित उनकी संख्या बढ़ रही है। और इसके साथ ही भोपाल का जो जहांगीराबाद एक इलाका है वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट यहाँ पर बनकर पूरे मध्य प्रदेश में उभरा है। बहुत ज्यादा जो मामले हैं 191 ये संख्या यहाँ पर पार कर चुकी है, वो मामले सामने आए हैं। पूरे पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मौत का जो सिलसिला है कोरोना संक्रमित मरीजों का वो भी यहाँ पर जारी है। हालांकि जरूर ये संख्या कम हुई है, लेकिन फिलहाल रोक यहाँ पर ये सिलसिला थम नहीं यहाँ पर पाया है। और अब तक 215 से ज्यादा जो मौतें हैं वो कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि उन जगहों पर भी अब मध्य प्रदेश के कोरोना के मामले सामने आए हैं जो अभी तक ग्रीन जोन में थे। इसमें मंडला की बात की जाए, लखनादौन यानी सिवनी के पास की जगह की बात की जाए, सीधी की बात की जाए, तो यहाँ पर भी अब तक मध्य प्रदेश के 29 जिलों की बात की जा रही थी जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 42 हो चुकी है, यानी मध्य प्रदेश के 42 ऐसे अलग अलग इनमें जिले हैं और ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि अभी भी यहां पर जो गंभीरता है बढ़ती जा रही है वो यहां पर लगातार आगे भी जारी रह सकती है। एहतियात के तौर पर लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। इंदौर की बात की जाए, भोपाल की बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए, ऐसे कई और जगह है, चाहे जबलपुर की बात की जाए जहां पे मामले कम थे, लेकिन अब ये संख्या 133 को पार कर चुकी है जबलपुर में। तो ऐसे में पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है, लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है, नगर निगम की गाड़ियां यहां पर घूम रही हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल मध्य प्रदेश से राहत भरी खबर नहीं है। यहां पर 3000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के यहां पर हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर उन मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जरूर है कि उनका वापस आने का जो सिलसिला, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं जो किसी कारण बाहर गए थे, लॉकडाउन में बाहर फंस गए, नहीं लौट पाए, अब उन्हें लाने का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर जारी। और ऐसा कहा जा रहा
है कि करीबन 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं मध्य प्रदेश में वो वापस लौट चुके हैं, जो बाहर गए थे, जो मजदूर हैं, नौकरी पेशा है, किसी और काम से, छात्र थे, इन्हें वापस लाया जा चुका। और जो मध्य प्रदेश से बाहर जाना चाह रहे थे, चाहे जम्मू कश्मीर, लेह के छात्र, उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों के, उन्हें भी ई पास के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है। तो फिलहाल वही बात जैसा कि हमने पहले भी कही थी रोहित जी कि लोगों को कोरोना से राहत कब मिलेगी, कब कोरोना पूरी तरह समाप्त होगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। सब जगह प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना के साथ जीना यहाँ पर लोगों को सीखना होगा। अगर घर से वो बाहर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि खुद की जान यहाँ पर बचानी है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश से राहत भरी खबर अभी फिलहाल कोरोना को लेकर सामने नहीं आई है। जी, रुख सीधा विजेंद्र जी का करेंगे। काफी धूप में खड़े हैं विजेंद्र जी, हमें नजर आ रहा है। विजेंद्र जी, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी कवर करते हैं। अमूमन वेस्टर्न मीडिया जो है वो भारत की पॉजिटिव तस्वीर से ज्यादा नेगेटिव तस्वीर प्रसारित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। हमने भी देखा इन चीजों को, लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों में मौतों का आंकड़ा जो है हजारों तक पहुंचा हुआ है, लाखों तक पहुंचा हुआ है, उस कंपैरिजन में देश की परिस्थितियां, क्योंकि लगातार हमने सही वक्त पे लॉकडाउन का ऐलान किया, परिस्थितियां कुछ बेहतर। देखिए, जाहिर तौर पर अब आपने एक बड़ा सवाल किया है रेज, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो भी वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न मीडिया है, वो भारत को हर तरह से एक मतलब बैड शेप में पोर्ट्रे करता रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है, जहां तक कोविड-19 की बात है, इसमें भारत की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। और मोदी ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआती दौर में जो लॉकडाउन को और माहौल को भांपा और लॉकडाउन की शुरुआत की, इसकी तारीफ यहां तक कि अमर्त्य सेन ने किया है। अमर्त्य सेन ने 3 दिन पहले एक बयान दिया है, और उस बयान में क्या है कि मोदी पहले, यानी कि विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने माहौल को भांपा और शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन की शुरुआत की। तो ये जाहिर तौर पर इसमें, यानी कोविड-19 को भारत ने शुरुआती दौर से भांप लिया। और यही नहीं, जब चीन में इसकी शुरुआत हुई उसके बाद से हमने पूरी तरह से जो चीन में और भारत के बीच में जो फ्लाइट्स थे उसको रोक दिया और उसकी स्क्रीनिंग बड़ी स्ट्रांगली पुख्ता की। तो वहां से तो नहीं आया, लेकिन यूरोप के थ्रू जो भी यात्री या जो लोग आए वो फिर वहां के थ्रू भारत में ये फैला। लेकिन सबसे अहम बात है कि चीन से डायरेक्टली कोई कोरोना का लिंक नहीं रहा है, यूरोप के थ्रू मेरे यहाँ हमारे देश में फैला। और वहां पर थोड़ी बहुत कोताही दोनों तरफ से हुई, यानी कि स्क्रीनिंग में भी, और कुछ लोग जो आए वो छिपा लिए और फिर भारत में चले आए, और फिर उन्होंने इस बात को छिपाए रखा, और आहिस्ता ये मैन टू मैन जो ट्रांसमिशन हुआ वो बढ़ा। तो जाहिर तौर पे इसमें कोई ऐसा की बात नहीं कि कोविड-19 को कंटेन करने के लिहाज से जो पीएम की और भारत की जो नीतियां रही है उसकी सराहना पूरे वर्ल्ड में हुई है। और ये इसी का रिजल्ट है कि हमारी जो मौतें हैं वो बहुत कम हुई है। और यही नहीं, जो हमारा रिकवरी रेट भी वो करीब 28% है। तो ये बड़ा एक इसमें कोई ऐसा की बात नहीं कि ये भारत की शुरुआती दौर की जो पहल है ये उसी का नतीजा है। वाकई विजेंद्र जी, रुख सीधा महाराष्ट्र करेंगे। हरीश तिवारी भी बने हुए हैं। हरीश, लगातार हमने शुरुआती दौर से बात की है, महाराष्ट्र में किस तरह के हालात थे, हमने उस पर नजर रखी। मजदूर एक बहुत बड़ा विषय देश में बना हुआ है, राजनीति लगातार की जाती है मजदूरों के नाम पर, लेकिन औरंगाबाद में जो हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में कई हादसे हुए हैं, दिल्ली में कई सड़क हादसे हुए हैं। और अब किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है हम श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं, आज भी महाराष्ट्र से श्रमिक ट्रेन चलने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 15 ट्रेनों का जो दिल्ली से चलाने की बात हुई, तो ये जो ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कि मुंबई सेंट्रल से दिल्ली आज ट्रेन जाएगी 5 बजे के लगभग। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका किराया राजधानी जो यहाँ से चलती थी उससे भी कहीं ज्यादा है। और ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग का है, तो लेबर स्तर के जो लोग हैं वह पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी न किसी के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पकड़ते हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मिलता है तो वो आसानी से उनका फॉर्म नहीं भरता, उनसे पैसे लेता है। एक फॉर्म का 10 से 15 रुपए लेकर के उनका फॉर्म फिलअप करता है। जो व्यक्ति इतने गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, और उनके लिए जो इतनी महंगी ट्रेन 3000 से अधिक इसका किराया है जो ट्रेन आज चलने वाली है। रही बात जो श्रमिक ट्रेन की बात, हरीश आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। कई सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं ये जो श्रमिक ट्रेनें हैं,
क्या वाकई मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं? क्योंकि 3-3, 4-4 हजार अगर इनका किराया है तो वो मजदूर जो खाने के लिए जिसके लाले पड़े हुए हैं वो 4,000 रुपए कहां से लाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि श्रमिक ट्रेन जो चलाई जा रही है, जो पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस स्टेशन जो है वो राज्य सरकार को एक पेपर दे रही है कि ये हमारे पुलिस स्टेशन में, जैसे कांदीवली का पुलिस स्टेशन है, मलाड का पुलिस स्टेशन है, गोरेगांव का है, बांद्रा का है, इन सारे पुलिस स्टेशनों के जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार जो है जिस प्रदेश के लेबर होते हैं उस सरकार से कांटेक्ट करती है और वहां कहती है कि इतने लोग हमारे पास हुए हैं जो ट्रेन से जाने वाले हैं, तो उसके लिए एक ट्रेन आवंटित की जाती है। उस ट्रेन का किराया 750 रुपया है। लेकिन जो 15 ट्रेनें चलाई गई हैं जो आज से चल रही हैं, जिसमें 8 ट्रेनें आज चल रही हैं 15 में से, उसकी मैं बात जो आपको बता रहा था, ये लेबरों के स्तर की नहीं है। लेबर इसे एफर्ड नहीं कर सकते हैं। इसे तो वही लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पेशा में है, जो क्योंकि 3,000 रुपया का टिकट वही दे सकते हैं। और मैं आपको एक अहम जानकारी देने जा रहा हूं कि 18 मई तक जितनी भी ट्रेनें चलने वाली है, इनका टिकट ऑलरेडी बुक हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 15 ट्रेन जो चला रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। हजारों ट्रेन जब चलाएंगे उसके बाद आम जनता जो लेबर स्तर से ऊपर की है उसको कहीं रियायत मिलेगी, उसको कहीं आने जाने का जहां है वो जा पाएगा। लेकिन लेबरों की समस्या जो है वो बड़ी समस्या है। 14 लाख लेबर केवल मुंबई में है जो उत्तर प्रदेश के हैं, और कुल 35 लाख लेबर जो है पूरे महाराष्ट्र में है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन लेबरों का पलायन लगातार जारी है। ऑटो से, टैक्सी से और ट्रेन से जो जा रहे हैं और ट्रक के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। अभी एक जानकारी मुझे मिली कि जो महाराष्ट्र से लेबर जा रहे थे एमपी में, केंद्र सरकार ने कल एक घोषणा भी जारी किया था जिसमें कहा था कि लेबर जो पलायन कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें खाना दिया जाए और उसके बाद तक उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र के लेबर पहुंचे थे करीब 250-300 लोग को पुलिस। बाकी हरीश, ये तमाम बातें हम चर्चा इस पर लगातार कर रहे हैं। श्रमिक ट्रेन नाम जरूर है, लेकिन अगर इसका 3,000, 4,000 किराया है तो सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं सवाल इस पर उठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हरीश आपका, हरप्रीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों भी अपना बहुत ख्याल रखिए, लगातार आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली की बात करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। केजरीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर चर्चा की है और पूछा है कि कौन सा राज्य क्या चाहता है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 मई तक राज्यों से सुझाव मांगे हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। इसको देखते हुए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों से रायशुमारी का फैसला किया है। उन्होंने